सभी को प्रेज़ द लॉर्ड जय मसीह। एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है अंडमान निकोबार की धरती से, स्वागत है समुंदर के बिल्कुल बीच से, और इसको बीच ही कहते हैं। और इस समय मैं अंडमान निकोबार में हूँ। आज तारीख है 11 और मैंने उस होटल को चेंज करके इस होटल में आया। अद्भुत नज़ारा है। दोपहर के 12:30-1 बज रहा है। बहुत धूप है, बहुत गर्मी है। और पहले आप नज़ारा देखिए और उसके बाद ये होटल जो मैं रह रहा हूँ आप देख रहे होंगे, पूरा रिजॉर्ट्स। परमेश्वर का धन्यवाद है जो अपने दासों को हर जगह ले जाता है। और एक गुड न्यूज़ क्या है पता है आपको? जिस होटल में मैं आया है ना, उस होटल ने अपने आप मुझे एक और वीआईपी रूम दे दिया, मतलब कम पैसों में। उन्होंने कहा हम आपका रूम खुद ही अपग्रेड कर रहे हैं। वचन कहता है कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, है ना। वचन कहता है कि तू जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरे साथ हूँगा। जब मैं इस रास्ते पे आ रहा था तो प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है, तो एक पोस्टर लगा मिला। मतलब पोस्टर मतलब कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा कई चीज़ें लिखी होती है, वहाँ पे वचन लिखा हुआ यशायाह 43 का 1, है ना। मत डर मैं तेरे साथ हूँ, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। तो देखो वचन भी ऐसे नॉर्मल लिखे रहते हैं यहाँ पर। क्या अद्भुत जगह है, सेफ्टी जगह है, परमेश्वर की अद्भुत जगह है जहाँ पे मुझे लेकर आया। अभी तो मैं दोपहर में इसलिए आया हूँ कि अभी आया हूँ और मुझे 2 दिन क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। ये रिजॉर्ट 2 दिन के लिए ही है, तो थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो आपके साथ बिताया और यहाँ पे आपको दिखाए। हर चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, जो परमेश्वर मुझे बताते हैं वो दिखाता हूँ। तो अंदर चलेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है और समुद्र की गर्मी ज़्यादा ही भयंकर होती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। और ये है वो नज़ारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तो ना अद्भुत, सोच से परे, और वाक्य में सोच से परे ही है ये सब कुछ मेरे लिए और आपके लिए। मैंने कहा ना कि जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आप भी जाओगे मेरे साथ, है ना। ऑनलाइन ही सही। और मैं कुछ भी सिगरेट नहीं रखता हूँ। जो भी परमेश्वर मुझे खोलते हैं मेरे पे मैं उसको दिखाता हूँ, क्योंकि ये मेरी गवाही है। ये मेरी गवाही है कि मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पे हूँ और अद्भुत नज़ारा है। ये सब कुछ एक टेस्टमनी में ही आता है ना। और बहुत अद्भुत है यहाँ पर सब कुछ। मैं क्यों आपको दिखाता हूँ, क्यों? ताकि आप भी ये देखें कि ये वाकई में परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। वो कुछ भी हमसे रख नहीं छोड़ता। कहता तेरी मन की इच्छा पूरी करे, जबकि मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो फैक्ट में काम करने वाला था, है ना। मेरी देखो मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ और आप लोगों को एक गवाही के रूप में दिखाता हूँ, है ना। ये मेरा, अगर ये कोई भी सोचे ये मेरा फोकस है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं। प्रभु जानता, मैं सफाई नहीं दूंगा, है ना। सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। और मेरा हर चीज़ जो भी मुझे ऐसी मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा लगता है परमेश्वर और मैं करीब आ गया हूँ, है ना। क्योंकि चकाचौंध की दुनिया नहीं चाहिए मुझे मसीहत की चाहिए। मान लो यहाँ पे डीजे पार्टी हो रही होती, पूरा होटल भरा होता, मेरा दम घुट जाता। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन इस जगह पे मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे एक शांति इलाका है ना। खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य करता है और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से परमेश्वर की जीवित हजूरी में। और आपने देखा ये नया है, पहली बार मैंने यहाँ पे लिया है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और परमेश्वर धन्यवाद है इस होटल के लिए। इस रिजॉर्ट बोलते हैं, दूर है लेकिन सारी बातों मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर यहाँ लेकर आया जबकि मुझे पता नहीं था। मैं कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं करता हूँ। मैं प्रार्थना करी कि परमेश्वर ने कहा तू यहाँ रुक सकता है, मैं बुक करता हूँ। तो परमेश्वर ने इंतजाम करा। और देखो वो खुद कह रहा था तिगने रेट पर जिस रूम पे मैं हूँ वो उसका तिगना, यानी कि मान लो वो 4,000 का रूम है तो 12,000 पर डे का रूम है, लेकिन परमेश्वर ने उसको 4,000 में दिया। कितना अद्भुत है ना, है ना अद्भुत। वाकई में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, तू अद्भुत कार्य करता है और अपने लोगों के जीवन में बड़े काम करता है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो इस समय जो मेरा टूर है, जैसा प्रभु ने कहा, है ना, मुझे प्रभु रोक नहीं रहा। मैं रेगुलर, है ना, हर जगह परमेश्वर मुझे ले जा रहे हैं और अद्भुत तरीके से परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे लिए, आपके लिए बहुत बड़ी बात है ना। और जब भी मैं आगे बढ़ता हूँ किसी न किसी जगह पर, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि परमेश्वर और कहीं ले जा रहे, और कहीं ले जा रहे। इसमें मैं नहीं, जैसे माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, है ना, फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ आपकी ऑफरिंग दान से यहाँ आ रहा हूँ, तो ये भी आपकी ऑफरिंग दान है ना। क्योंकि ये पैसा राज्य में खर्च हो रहा है।
अंडमान निकोबार में आना रुकना नामुमकिन है। कोई कोई ट्रेन नहीं जाती है ना, कोई दिल्ली से शिप नहीं जाता है ना। अद्भुत है कि मैं यहाँ पर हूँ। तो इसकी ब्लेसिंग मुझे नहीं, मेरे साथ साथ आपको मिलेगी। हालेलुया। आपको उस ब्लेसिंग का हिस्सा बनना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस ब्लेसिंग से पार आ जाओ, आप हिस्सा नहीं हो, नहीं अभी तक। और यही कारण है कि खुदा बड़े से बड़े काम कर रहा है, भवन पे भवन कर रहा है। अंडमान निकोबार में भवन आप सोच सकते हो, कभी बैठ कर सोचा है आपने अंडमान निकोबार में भवन खोलना, है ना। और ये तो स्टार्टिंग है, अभी तो प्रभु और बड़े काम करेगा। आई मीन विजिट स्टार्ट हो चुकी है। आज विजिट हमारी नहीं है ना। 11 जुलाई को विजिट क्यों नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ से होटल में यहाँ आया, तो यहाँ पे टाइम है, उनकी फास्टिंग प्रेयर है ना, और अपने वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे टाइम लगा। मैं कहा चलो आज तो विजिट नहीं करेंगे, कल शनिवार को हमारी विजिट होगी, फिर संडे को प्रार्थना है और फिर सारी प्रार्थना हम करेंगे। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और सुबह आप ये प्रार्थना देख रहे हो, मुझे लगता है प्रार्थना आपको जल्दी मिलेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट सही है, तो आपको प्रार्थना सही टाइम पे मिल जाएगी सुबह 8 बजे, है ना। और इसके बाद जो भी प्रार्थना मिलेगी, मतलब वो टाइम टू टाइम मिलेगी। अगर यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा जैसा भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये वीडियो बन रही है 11 जुलाई दोपहर 1 बजे, ठीक है। और मिलेगी कब, अगर आज यहाँ पे नेट सही हुआ, जैसे मैं नेट चेक करा यहाँ पे नेटवर्क सही आ रहा है, तो ये अपलोड हो जाएगी आज, तो आपको कल यानी कि कल क्या तारीख है 12 जुलाई को मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चला कि इंटरनेट सही है। खैर कोई बात नहीं। देखो खुदा का वचन सच्चा वचन है, वो बाइबल आपके पास है ना, वही बाइबल मेरे पास है। वचन कहता है यहोशू 1:8 में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, क्योंकि इसमें अनुसार जो करे उसके अनुसार तू चौकसी करे, तो जो काम तू करेगा सफल होंगे। आमीन। बहुत अद्भुत वचन दिया है खुदा ने, है ना। इस वचन को जब हम डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे कि व्यवस्था की पुस्तक पे हमें ध्यान देना है, वचन पे ध्यान देना है, तो सब कुछ तो हमारा है। और जो हमारा है, जो बाप का है वही हमारा है, जो बाप का है वही आपका है। मैं हमेशा कहता हूँ, देखो वचन में जाऊँगा मैं, और वचन कहता है अद्भुत कार्य। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। देखो क्या लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे, सब काम सफल होंगे। आप बिजनेसमैन हो, आप वुमेन हो, आप घर को कहीं भी हो, तो आपके सारे काम सफल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इस व्यवस्था से बाहर मत आना, बाइबल से बाहर मत आना, बाइबल के अंदर ही रहना। मैं यकीन कह सकता हूँ मेरी टेस्टिमनी सब भयंकर है। अगर आप उसको डीपली सोचो ना, एक फैक्ट्री में काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कैसे आज यहाँ तक पहुँच गया, अंडमान निकोबार की धरती पर, होटल में बड़ा बात नहीं है, लेकिन मेरी तो है ना, क्योंकि तो मैं ऑफिस के जरिए से नहीं आ रहा हूँ। सुनो मेरी बात, अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन आता तो मैं फिर भी मज़ा नहीं आता, ठीक है, वो परमेश्वर की बड़ाई होती, चलो मुझे प्रभु ने बिजनेसमैन बना दिया, ऐसा है ना। लेकिन एक दास के रूप में चुनकर लेकर आया है, आदर सम्मान के रूप में लेकर आया है, और भवन खुला रहा, भवन के साथ मुझे मिल रहा है। क्या बात बता रहा है परमेश्वर, हालेलुया, है ना। ये मुझे ऐसे नहीं मिला गिफ्ट, मैंने 4 साल परमेश्वर में आने के बाद भी 3-4 साल घर में बिताए, बस का सफ़र तय करा, है ना, और गाड़ी का सफ़र, मतलब हर एक सफ़र तय करा। उसके बाद परमेश्वर यहाँ लेकर आया, मैं घरों में रुका, है ना, मैंने आना जाना करा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे शौक था, नहीं, आज भी खुदा अगर किसी का घर देता मैं वहाँ रुकने को तैयार हूँ, है ना। मैं इंदौर जाता हूँ तो कोई होटल नहीं, है ना। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये वाकई में जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो सारी ब्लेसिंग हमारे साथ आती है, हालेलुया। तो आज जब आप प्रभु के दास के साथ ये देख रहे हो, तो ब्लेसिंग जो मेरे पास है उससे 1 गुना नहीं, उससे 100 गुना आपके पास आएगी यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होंगे, आप जैवन से बढ़कर होंगे, आप आगे होंगे, पीछे नहीं, यीशु मसीह के नाम में। आज इसी वक्त मैं डिक्लेयर करता हूँ जगह से होकर कि जो मुझे सुन रहा है वो ब्लेसिंग पा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो मुझे सुन रहा है पिता, उसकी सारी ब्लेसिंग खुल रही है, उसकी लाइफ में आ रही है। जो भी सुन रहा है, जो सपोर्ट कर रहा है, जो आगे जाने में मदद कर रहा है अपने दान ऑफरिंग और पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं में, आप उनके लिए झरोके खोल रहे हो। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।